हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। तो आई होप आपने एंजॉय कर लिया, पास हो गए, आप 9th में 10th में आ गए, बोर्ड्स हैं तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नया सेशन शुरू हो रहा है 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। नया सेशन 2025-26 है ना, CBSE। तो अब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है और रोज़ वीडियोस आएंगी। अब बस शुरू हो गया है। बाकी वैसे तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई रखी है, मैथ, साइंस, 9th, 10th बोथ, है ना। और क्या बताने वाला था, हाँ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और साइंस ही, और कोई सब्जेक्ट भी किसी को पूछना हो, किसी बच्चे को पूछना हो, आराम से पूछ सकते हो, पढ़ा देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर। तुम्हारे लिए तो चैनल खोल रखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैथ्स और साइंस ही पढ़ाएंगे सर, कुछ भी आप पूछ सकते हो, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की वीडियो हमारी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इसका पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मोटा मोटी देखा जाए ना तो दो ही टॉपिक है इस चैप्टर में। क्वेश्चंस वगैरह आप करोगे एनसीईआरटी। देखो हाँ, एक और चीज पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहली वीडियो में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी को मत भूलना तुम लोग, इधर उधर के क्वेश्चंस बाद में, पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर आप, अगर आप में हिम्मत बचे इसके बाद भी, तो प्रीवियस ईयर्स कर सकते हो, कुछ और देख सकते हो, जैसे आप MCQ वगैरह देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अभी जो रियल नंबर आपको जो चैप्टर है उसमें बेसिकली दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हम आज पढ़ लेंगे फंडामेंटल थ्योरम फॉर अर्थमेटिक, और दूसरा एक और है इर्रेशनल नंबर को कैसे आप प्रूव करोगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे करेंगे वो आप जरा समझ लो। और इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले एक चीज होती है प्राइम नंबर। शुरू कर दिया मैंने टॉपिक, है ना, फोकस इधर फोकस होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैं पढ़ाऊंगा, आपको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये टॉपिक है समझाने वाला, फिर क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा जल्दी है, अभी हम ये 2025-26 यानी कि जो आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। बाकी किसी को जल्दी चैप्टर पढ़ने तो प्रीवियस ईयर के सारे मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व हो रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, ये रियल नंबर पता नहीं 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पे, तो अभी दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मुझे एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी पहले, फिर मैं आता हूँ उसमें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नाम ऐसा लंबा चौड़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पता नहीं क्या थ्योरम होगी, क्या अर्थमेटिक होगी, ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैं पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई, प्राइम नंबर्स ये आपको पता हो गया ना, फिर आप समझ जाओगे। तो प्राइम नंबर्स की देखो डेफिनेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो होता क्या प्राइम नंबर। देखो आसान भाषा में अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपके सामने प्राइम नंबर की, डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर की, कि अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। नहीं समझ आया? द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 8, ये 8 नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। ये वैसे तो छोटी क्लास, पता नहीं, आई थिंक 6-7 की कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर वगैरह, लेकिन नहीं आता तो ब्रश अप कर लोगे। मान लो मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 8, है ना, ये 8 नंबर मैंने आपके सामने लिखा। इस 8 नंबर को क्या मैं किसी और किस से डिवाइड कर सकता है, बताओ। इस 8 नंबर को मैं किस से डिवाइड कर सकता हूँ भाई? 8 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 4 आ जाएगा, है ना। 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ 8 को, ऐसे देखो 2 आ जाएगा, है ना। तो मैं देखो इस 8 को कितने सारे नंबरों से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से, 4 से, फिर खुद 8 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8/8 डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा, है ना। और 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है 1 से, तो क्योंकि डिवाइड जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर ही आ जाता है भाई। जैसे 25 को 1 से डिवाइड करूँ तो 25 ही आएगा, 7 को 1 से डिवाइड करूँ तो 7 ही आएगा। तो 1 को तो हम हर नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो वो तो कांस्टेंट आपका चलता ही रहेगा। तो मोटा मोटी ये जो 8 है, ये कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है? देखो 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा, है ना। तो ये इतने सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, ये जो नंबर 8 है ना, ये इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुनी आपने? नहीं सुनी थी, दोबारा सुनो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने ये बोली थी, द नंबर, ध्यान से सुनो गौर से, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से सभी डिवाइड होते हैं, तो अपने आप से और 1 से जब डिवाइड होता है उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये तो अपने आप से यानी कि 8 और ये 1,
तो बस 8 और 1 से अगर ये डिवाइड हो रहा होता ना तो मैं कहता है प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से, और ध्यान रखना 1 से तो सब डिवाइड होते हैं। तो अब मैं आपके सामने पूछूं 8 प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे प्राइम नंबर नहीं है भाई, ये तो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, अपने आप से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो अब आप प्राइम नंबर समझ जाओगे। तो मैं आपके सामने अगर लिखूं 7, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये प्राइम नंबर है? बताओ, क्या ये 7 प्राइम नंबर है? तो आप सोच लेना भाई 7 अपने आप और किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप देख लो, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। 7 ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, 5 से, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये सिर्फ अपने आप से, यानी कि 7 से डिवाइड होगा, और 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो ये सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा, तो हम कह देंगे हाँ ये 7 क्या है? ये प्राइम नंबर है। 7 क्या है? ये प्राइम नंबर। तो इसको आसान तरीके में प्राइम नंबर को समझने की बात ये है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से ध्यान रखना, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर वो होते हैं जो टूटते नहीं है। जैसे 8 मैंने पीछे एग्जांपल दिया था 8 का, आपको ये 8 का एग्जांपल दिया था ना, ये बेसिकली टूट रहा था। देखो ये 8 को मैंने ऐसे तोड़ दिया था, 2 into 2 ऐसे तोड़ दिया था मैंने इसको ना, 2 into 2 into 2 8 बन गया था। इस 7 को नहीं तोड़ सकते आप, 7 बस ये 7 into 1 ही रहेगा। आपको पता है 1 से तो हर चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह से भी सोच सकते हो आप कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते फर्दर। जैसे 8 है, इसको 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 into 2 में, या 15 है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 into 5 में। क्या आप 13 को ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये 13 बस अकेला ही रहेगा, ये 13 into 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर ही रहता है। तो ये 13 भी एक तरह से आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो या तो ऐसे देख लो कि भाई प्राइम नंबर की 2 डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे वो समझ लो। मतलब आसान तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। कि प्राइम नंबर वैसा नंबर जो और फर्दर टूट ना सके। जैसे ये 13 है, तोड़ सकते हो उसको? नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर मैं आपके सामने 27 लिखता है, ये टूट जाएगा। कैसे? 3 into 9, फिर ये 9 भी फर्दर टूट जाएगा 3 into 3। तो आप 27 को 3 into 3 into 3 लिख सकते हो, 3 into 3 into 3, है ना, 3 into 3 into 3। तो ये 27 ऐसे टूट गया। लेकिन क्या आप 23 को तोड़ सकते हो? नहीं टूटेगा। तो ये 23 प्राइम नंबर है, 23 टूट ही नहीं सकता। सिर्फ 23 ऐसे ही लिख सकते हो आप, 23 into 1। तो या तो ऐसे देख लो कि भाई ऐसा नंबर जो फर्दर टूट नहीं सकता, या फिर ऐसे सोच लो जो मैंने भी प्रीवियसली बताया कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। तो ये 23 को आप देख लो, या तो सिर्फ ये अपने आप से डिवाइड होगा, 23 डिवाइडेड बाय 23 माना जाएगा, और 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको ये 27 बोला था, ये 27 देखो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, ये 27 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, है ना। तो 9 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी पहले मैंने, कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो। तो मोटा मोटी मैंने आपको दो तरीका बता दिया प्राइम नंबर पहचानने का। पहला नंबर के ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, ये पहली डेफिनेशन बताई। और दूसरी डेफिनेशन क्या बताई कि ऐसा नंबर जो फर्दर टूटे ना। एक ही बात है, दोनों को आप एक तरह से आप देख सकते हो, बस अलग अलग बोलने का तरीका, आपको जो इजी लगे उस तरह से आप प्राइम नंबर को पहचानने की कोशिश करो। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गई प्राइम नंबर क्या होता है? तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है। बस अगर प्राइम नंबर आपको समझ आ गया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब आपको मजाक लगेगी कि यार ये क्या थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही चीज बता रही है जो मैंने आपको बताया। अरे लिख लो यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन पता क्या है? पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं आपके सामने, जो बुकिश डेफिनेशन है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बुकिश डेफिनेशन ये कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नहीं समझ आए? देखो मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें। एवरी कंपोजिट नंबर, अब इस डेफिनेशन को आप देखो क्या कह रही है डेफिनेशन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। घबराना मत, ये जो शब्द लिखे हुए अंग्रेजी से कहना क्या चाह रहा है, बस ये वही जो मैंने भी आपको बताया ना कि कोई नंबर को आप तोड़ सकते हो, तो उसी चीज को आप बोल रहे हो। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस उसी चीज को बता रही है। ये इंग्लिश में कंफ्यूज करके बच्चों को क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब एक से बड़ा कोई सा भी नंबर, चाहे 2 3 4 7 127 कुछ भी, जो भी। तो कह रहा है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस इतना ही कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर
को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस मतलब मैथ की भाषा में फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने प्रीवियस बताया ना आपको, वही चीज बता दी बस, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बताया मैंने आपको प्रीवियसली, यहाँ पर नहीं बताया था कि आप ये जो नंबर है, जैसे मैंने बताया ये 8 था, ये 8 था, तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 भी प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी ये कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वही है, कंपोजिट मतलब उसके अंदर कुछ कंपोज है, कुछ है, तो मतलब वो टूट जा सकता है, टूटा जा सकता है, आसान भाषा में टूटा जा सकता है ना। तो बस ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डेफिनेशन से, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, आसान भाषा में तोड़ेंगे बोलेंगे, तो जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा कि वो प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट होगा बस, और उसी को इस तोड़ने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। ऑर्डर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई कंपोजिट नंबर लेता हूँ, कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी नंबर ले गया जो टूटा जा सके, कंपोजिट मतलब कंपोजिट ये इंग्लिश का शब्द है, मतलब उसके अंदर कुछ और नंबर है। जैसे मान लो मैं 13 बोल लूँ तो 13 तो टूटा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 13 इंटू 1 ही है। अब ये मत बोलते ना 13 इंटू 1 में तोड़ लिया, मैंने आपको बताया 1 को तो आप किसी भी नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो सेम ही नंबर रहता है, तो 1 तो हमेशा रहता है, तो 13 को आप तोड़ नहीं सकते, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया 96, ठीक है, ये 96 मैंने एक नंबर ले लिया, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बस यही बताती है कि उस नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। उस तोड़ने को मैथ्स में क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इसको तोड़ दो बस, तो 96 को कैसे तोड़ोगे आप देखो, जैसे 96 है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, तोड़ते सरोगे 2 4 जा 8 16, ये तोड़ ही तो रहा हूं मैं, 12 6 3, तो ये टूट गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितनी बार 2 है, 2 इंटू 2 5 बार 2 है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो गया ना, और इंटू 3, तो ये 96 को मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बस यही कह रही है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, एक कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया, तो ये सारे प्राइम नंबर ही तो हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है अभी प्रीवियसली समझाई दिया मैंने, जो फर्दर ना टूट सके, तो 2 को और तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते, 3 को और तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते, तो मैंने ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ दिया इसको, ठीक है ना। तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को जो प्राइम ना हो, उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हो, बस इतनी सी बात कहती है यहाँ तक। तो ये अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 5 बार 2 इंटू 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू तोड़ दिया मैंने इस 96 को, इसमें तोड़ दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बस इतनी कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये रहा कंपोजिट नंबर, इसको मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम तोड़ सकते हैं, और वो यूनिक रहेगी। मतलब अब ये जो 96 है ना, ये ऐसे ही टूटेगा कि 2 की पावर 5 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2 इंटू 3, ये यूनिक ही रहेगा। ये 96 का जो फैक्टराइजेशन होगा, तोड़ना मतलब फैक्टराइजेशन होगा, वो यही होगा कि 2 की पावर 5 इंटू 3। अब ये यहाँ पर एक चीज और बोल रही है कि इनका जो ऑर्डर होता है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे मान लो पहले 3 से काट लेता है इसको, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 96 था तो पहले इसको 3 से काट लेता, 3 3 जा 9, 3 2 6, और अब 2 से काटना शुरू करता है इसको, है ना। तो ये ऐसे भी हो सकता था कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2, तो पहले 3 आ जाता, 5 बार 2 आ जाता, ये फर्क नहीं पड़ता। ये बस वही बता रहा है जो कॉमन के बाद वाली लाइन में कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन में चाहे 5 बार 2 पहले लिखो और 3 बाद में लिखो, या 3 पहले लिखो 5 बार 2 बाद में, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि 5 2 है और 1 3 है, ठीक है। इसमें टूटा है 96 के 5 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, तो मतलब ये यूनिक ही है कि भाई 5 2 और 1 3 में ही टूटेगा ये 96, 5 2 2 की पावर 5 इंटू 3 और 1 3 में टूटेगा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कि 3 पहले आएगा और 5 2 बाद में आएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बता रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अब आपको उम्मीद करो समझ आ गया होगा। वो बस इतनी सी बात करता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, बस यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ था ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब जैसे एक और नंबर मैं आपके सामने लिख दूं, कोई छोटा सा लिख देते हैं इस बार, मान लो 24 लिख दिया, मैं ये कंपोजिट नंबर है, अब ये टूटेगा किसमें, अपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में टूटेगा। तो इसको तोड़ लो, जैसे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 6, तो ये टूट गया। 3 बार 2 है, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
तो इसी में टूटेगा, बस ये टूट गया। ये कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में तोड़ दिया। बस ये तो क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर और फर्दर टूट ही नहीं सकते, प्राइम नंबर और नहीं टूट सकता ना, प्राइम नंबर और नहीं टूट सकता। अब 2 और फर्दर नहीं टूट सकता, 2 तो 2 ही है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। ये 3 और फर्दर नहीं टूट सकता क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो बस ये जो मैंने आपका 24 कंपोजिट नंबर था, इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया। क्या था 3 बार 2 2 की पावर 3 इंटू 3। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 3 पहले लिख दो और 2 की पावर 3 बाद में लिख दो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 2 और 1 3 के मल्टीप्लिकेशन में 24 टूटेगा। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और इस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लेना अगर समझना है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।